नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन। साइबर ठगों से परेशान, अनजान कॉल से आप सावधान हो जाइए। लगातार दिन भर, कई बार रात को भी अनजान नंबरों से आपको कॉल्स आते हैं। इंडिया न्यूज आपको जागरूक करने के लिए खास शो लेकर के आया है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके मोबाइल फोन पर अनजान नंबर से कॉल आता है और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। कैसे साइबर ठग आपको पार्सल में ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाते हैं, आपके बैंक अकाउंट को निशाना बनाते हैं। हाल ही में साइबर ठगों ने करोड़ों रुपए की ठगी की और उनके खातों से पैसे निकाल लिए। लेकिन अब साइबर फ्रॉड का नया केस सामने आया है, जिसमें ठगों ने लोगों को डिजिटली अरेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। आज हम बात करेंगे साइबर फ्रॉड के डिजिटल अरेस्ट के जंजाल की। अनजान नंबर से कॉल आया, साइबर ठगों ने निशाना बनाया। पार्सल में ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग का डर, ठगों की नजर आपके बैंक अकाउंट पर। करोड़ों रुपए की हुई ठगी, कई अकाउंट हुए खाली। डिजिटल अरेस्ट के कई सबूत, कहीं आपसे हो न जाए चूक। साइबर फ्रॉड का नया केस, ठगों ने किया डिजिटल अरेस्ट। वक्त के साथ साथ लोग जैसे जैसे इंटरनेट के जरिए डिजिटल हो रहे हैं, वैसे वैसे साइबर अपराधी भी लोगों को डिजिटली निशाना बना रहे हैं। साइबर अपराधी क्राइम के अलग अलग पैंतरे आजमाने लगे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है नोएडा की बुजुर्ग महिला के साथ। साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट करके बुजुर्ग महिला से 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठग लिए। पार्सल में ड्रग्स होने का डर दिखाकर साइबर जालसाज ने नोएडा की बुजुर्ग महिला को 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान साइबर अपराधियों ने कुल 9 बार में रकम ट्रांसफर कराई। कल हमारे साइबर थाने में एक एफआईआर नंबर 51/24 दर्ज किया गया है, जिसमें सुची अग्रवाल नामक महिला के द्वारा थाने को बताया गया कि दिनांक 13/6 को फेडेक्स कुरियर के अंधेरी ब्रांच के द्वारा उन्हें कॉल किया गया और ये कहा गया कि हमें एक पार्सल मिला है जिसमें कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं हैं, पासपोर्ट है, कुछ कपड़े हैं, आईपैड है, एलसीडी है, आधार कार्ड है और उसमें उस आधार कार्ड से लिंक आपके कुछ मोबाइल नंबर भी मिले हैं और जिसपे कई बैंक अकाउंट खोले गए हैं। उस बैंक अकाउंट में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है और ये ऐसा लगता है कि आपके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। इस बात का दबाव बनाते हुए उन्होंने ये कहा कि आप ऑनलाइन स्काइप कॉल पे आइए, आपको नारकोटिक्स विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से मैं बात कराती हूँ। और उस महिला ने स्काइप इनके सिस्टम पे इंस्टॉल कराया और एक वरिष्ठ नारकोटिक्स विभाग के अफसर बनकर एक व्यक्ति ने इनके साथ इन बातों का हवाला देते हुए इन्हें डराया, धमकाया और करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए दिए गए विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर लिए गए। पीड़ित बुजुर्ग शुचि अग्रवाल के मुताबिक 13 जून को जिस नंबर से उनके पास कॉल आई, उस नंबर की व्हाट्सएप डीपी में मुंबई पुलिस का लोगो लगा था। जब महिला को स्काइप कॉल पर जोड़ा गया तो उस वीडियो में जितने भी लोग दिख रहे थे, सभी ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। उनके पीछे दीवार पर मुंबई नारकोटिक्स विभाग का लोगो भी बना हुआ था। वीडियो में दिख रहे ठगों ने अपना पुलिस का फर्जी आई कार्ड भी महिला को दिखाया ताकि उसे विश्वास में लिया जा सके। जालसाजों ने कई नेताओं और माफियाओं के बारे में भी इस दौरान महिला को बताया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल जा चुके हैं। हालांकि साइबर फ्रॉड और डिजिटली अरेस्ट का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी नोएडा में डिजिटल अरेस्ट के 9 केस आ चुके हैं। पहला केस, रेलवे के रिटायर्ड जीएम को 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, जिनसे 52,50,000 रुपए की ठगी की गई। दूसरा केस, बुजुर्ग महिला डॉक्टर को 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, जिनसे 45 लाख रुपए ठगे गए। तीसरा केस, रिटायर्ड मेजर जनरल को 47 मिनट तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, जिनसे 37,68,000 रुपए की ठगी हुई। चौथा केस, नोएडा सेक्टर 39 में महिला आईटी इंजीनियर को 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा,
उनसे 3,75,000 रुपए की ठगी की गई। 5वां केस, नोएडा सेक्टर 34 में महिला इंजीनियर को 8 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया गया, उनसे 11 लाख रुपए ठगे गए। 6ठा केस, 25 मई को युवक से साइबर फ्रॉड किया गया। इस दौरान 25 घंटे तक इस शख्स को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और 35 लाख रुपए की ठगी की गई। 7वां केस, 10 जून को इंजीनियर से फ्रॉड किया गया और 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। इस दौरान इंजीनियर से 9,95,000 रुपए की ठगी की गई। 8वां केस, 12 जून को इंजीनियर से धोखाधड़ी की गई, जिसमें उनको 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और 20 लाख रुपए ठग लिए गए। 9वां केस, 19 जून को बिजनेसमैन से साइबर फ्रॉड किया गया, उनको कुछ घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और 5 लाख रुपए की ठगी की गई। फिलहाल बुजुर्ग महिला की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जिन खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर हुई है, पुलिस उन खातों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस का दावा है कि जिन खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर हुई है, उनके बारे में कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। जल्द ही जालसाजों को दबोच लिया जाएगा। जैसे इन्होंने बताया कि लगातार 5 दिन तक इनको किसी अन्य कोई और मोबाइल अटेंड करने नहीं दिया गया, इनको अन्य किसी व्यक्ति से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। ऐसा दबाव बनाया कि आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, अपने घर में रहेंगे, और इस तरह से दबाव बनाते हुए कई बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराए गए, और उनमें 1,40,00,000 रुपये ट्रांसफ़र करा दिए गए। जी, अभी तक प्रथम दृष्टया जो प्रिलिमिनरी हमने इंक्वायरी की है, उसमें कुछ काफ़ी अकाउंट नंबर जिनके द्वारा दिए गए हैं, जिसके स्टेटमेंट और उनकी KYC प्राप्त की जा रही है और निकट भविष्य में इसकी शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। लगातार बढ़ते साइबर फ्रॉड और डिजिटली अरेस्ट के मामलों ने साइबर पुलिस की फिक्र बढ़ा दी है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लोगों को ऐसे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अनजान कॉल से सावधान रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि साइबर फ्रॉड और डिजिटली अरेस्ट के मामलों पर लगाम लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नोएडा NCR में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में डिजिटल अरेस्ट के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक मामले सामने आए हैं। यहीं अभी फिलहाल में एक महिला डॉक्टर से 1,30,00,000 की डिजिटल जालसाजों ने ठगी की है। आपको बता दें कि 5 दिनों तक लगातार उसको डिजिटल अरेस्ट करके रखा और ये कहा कि आपके नाम का जो पार्सल है मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है और उसमें तकरीबन 5 किलो अवैध कपड़ा है, फर्जी पासपोर्ट है और कई ऐसी सामग्री है जो कि इलीगल है। ये कह के उनसे कहा, महिला से, जो कि नोएडा की डॉक्टर महिला है, उससे कहा कि अब आपको हम पूछताछ के लिए स्काइप पे बुलाएंगे, वहाँ पे आपकी जवाबदेही होगी। महिला डर जाती है, स्काइप के ज़रिए उन जालसाजों के सामने जुड़ जाती है और जालसाज इतने शातिर होते हैं, इतने हाईटेक होते हैं कि अपने पीछे पूरे बैकग्राउंड में दिखाते किस तरीके से एक अधिकारी जो कि पूरी वर्दी पहनता है और ये कहता है कि आपका जो पार्सल है, आपके आधार कार्ड से तकरीबन 6 बैंक खाते चल रहे हैं और उस पार्सल में अवैध सामान मिला है, आपको हमारे सारे सवालों को जवाब देना होगा। महिला डॉक्टर को समझती है, उससे पहले वो स्काइप कॉल पर जुड़ जाती है और उसको लगता है कि सच में मेरे आधार कार्ड का उपयोग हुआ है। तकरीबन 5 दिनों तक स्काइप पर लगातार बनी रहती है, यानी कि सोते वक्त भी जो स्काइप की वीडियो होती है वो बंद नहीं करती और ऐसे करके तकरीबन उस महिला के खाते से 1,30,00,000 रुपये पिछले 5 दिनों में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। महिला को जब लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो नोएडा के सेक्टर 37 जो ये साइबर थाना है वहाँ वो मुकदमा दर्ज कराती है। ACP विवेक रंजन का साफ तौर पे कहना है कि देखिए सेक्टर 49 में जो डॉक्टर महिला है वो रहती है और उन पे एक अनजान नंबर से 13 तारीख को कॉल आई थी, यानी कि 13 जून को कॉल आई थी। उन पर कहा गया कि आपके पार्सल में ड्रग्स है, तमाम पासपोर्ट है जो कि पूरी तरीके से इलीगल है, आपको स्काइप के जरिए जुड़ना पड़ेगा। स्काइप पे जो दूसरा जालसाज होता है वो अपने आप को मुंबई क्राइम ब्रांच का हेड बताता है, ED का हेड बताता है, तो कहीं ना कहीं महिला उस चुंगल में फंस जाती है। ऐसे ना जाने नोएडा NCR में कितने मामले आ चुके हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए जो जालसाज है बैंक के खातों से ठग लेते हैं। जब तक पीड़ित को ये पता चलता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तब तक वो अपना फ़ोन नंबर स्विच ऑफ कर लेते हैं। इंडिया न्यूज़ आपसे यही अपील करेगा कि अगर आप पे कोई अनजान नंबर से कॉल आता है और ये कहता है कि आपके नाम से फर्जी पासपोर्ट या फर्जी पार्सल कहीं मिला है तो तुरंत अपने नज़दीकी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराएं, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।
अंदाज़ा लगाइए कितना डेंजरस है। मतलब आप घर पे हैं और कोई आपको ये थ्रेट दे रहा है कि आप अरेस्ट हो सकते हैं या आप अरेस्ट हो चुके हैं, और वो भी कैसे अरेस्ट, आप किसी को बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप अरेस्ट हैं। कैसे अरेस्ट हैं? डिजिटली अरेस्ट हैं। स्काइप का लिंक आता है, दिन हो रात हो हर वक्त आपको जो है ये बताया जाता है कि अपराध हो चुका है। अब किसी शख्स को गिरफ्तार करना जिसकी शारीरिक मौजूदगी ना हो, डिजिटल अरेस्ट एक तरीके का फ्रॉड है। साइबर ठग ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेलिंग करने का नया तरीका है। किसी शख्स को ऐसे गिरफ्तार करना जिसकी शारीरिक मौजूदगी ना हो, उसी को कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट एक तरीके का फ्रॉड है जो साइबर ठग करते हैं, जो अननोन नंबरों से कॉल करते हैं। डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेलिंग करने का नया तरीका है। वो कहेंगे कि आपके नाम का कोई पार्सल है, ड्रग है, कुछ है, जो कि नोएडा में हमने देखा मामला सामने आया। अपराधी वीडियो कॉल पर लोगों को बंधक बना लेते हैं, स्काइप पे खुद को कमिश्नर और पुलिस अधिकारी बताते हैं, हाउस अरेस्ट करके हर वक्त उन पर नज़र रखते हैं। ऐसा मेंटली टॉर्चर होता है डिजिटल अरेस्ट। वीडियो कॉल करके अपराधी खुद को सरकारी अफसर तक बता देते हैं। यानी आप खुद देखिए कितना ज़्यादा डरावना है ये, और असल में पुलिस से इसका कोई लेना देना ही नहीं। अपराधी अपराध कर रहा है और जो निर्दोष है वो फंसा जा रहा है। आधार कार्ड, पैन कार्ड सबका गैरकानूनी इस्तेमाल करते हैं। साइबर अपराधी से डरकर पीड़ित ठगों की बातों में आ जाते हैं, तो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है? ये करना है कि किसी भी ऐसा कोई कॉल आए तो किसी शख्स को आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। और सेक्टर 49 में जो मामला सामने आया वो तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा, वो डॉक्टर के साथ सामने आया। सीधा चलते हैं, महेंद्र माई हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र, ये क्या पूरा मामला सामने आया, मतलब डिजिटल अरेस्ट? बिल्कुल बड़ा सुनने में अजीब लगता है डिजिटल अरेस्ट। हमेशा हमने ये सुना होता कि पुलिस जो है चोर को अरेस्ट करती है, किसी को हिरासत में लेती है पूछताछ के लिए, मगर ये एक नया वर्ड एक तरीके से साइबर क्राइम की दुनिया में आया है, डिजिटल अरेस्ट। और ज्यादातर इसके जो शिकार हो रहे हैं पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, यानी कि ITI करते हैं या जो MBA करते हैं या जो पढ़े लिखे बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं, उन लोगों को ये अपना शिकार बना रहे हैं। अभी देखा हमने किस तरीके से नोएडा की रहने वाली डॉक्टर, उससे 5 दिन में 1,30,00,000 रुपए की ठगी की गई। इससे पहले भी एक ITI में कंपनी में युवक काम करता था, उससे भी तकरीबन 40 लाख की ठगी की गई थी। यानी कि ये जो डिजिटल अरेस्ट वाला मामला है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तरीका सेम होता है कि सबसे पहले आपके पास अनजान नंबर से फोन आएगा, वो ये कहेगा देखिए कि आपके जो नंबर है इस पे एक पार्सल आया है जिसको हमने अभी रिसीव किया, और इसमें आधार कार्ड पड़ा है, पैन कार्ड पड़ा है, कहीं ऐसे फर्जी चीज पड़ी है जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। और ये मुंबई एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तमाम ऐसे एयरपोर्ट का नाम लेंगे और ये कहेंगे कि आप आपसे हम पूछताछ करेंगे। अगर आप पूछताछ नहीं कराना चाहते आप फिर आप मुंबई आपको आना पड़ेगा। तो ये सोचा जाता है कि मुंबई ना जाने से अच्छा हम वीडियो कॉल पे सारी जानकारी दे दे। ऐसा ही नोएडा के सेक्टर 49 में रहने वाली डॉक्टर महिला के साथ हुआ। उस पे 13 जून को एक अनजान नंबर से कॉल आता है और ये कहा जाता है कि मैम आपने जो पार्सल यूज किया था, भिजवाया था, उस पे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्रग्स है, तमाम ऐसी चीजें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि तमाम जो पेंशन धारक होते हैं, तमाम लोग जो रिटायर्ड होते हैं, उनके पास एक ही तरीके का फंड होता है, वो उसको भी शेयर करने के लिए कहते हैं। हम बात करेंगे, लेकिन कुछ हम बता देते हैं कि इससे बच कैसे सकते हैं, कि साइबर फ्रॉड से, डिजिटल अरेस्ट से कैसे बच सकते हैं। अलर्ट क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ये कि अनजान नंबर से कॉल आता है, हम यहाँ पर दिखाते हैं कि अनजान नंबर से कॉल आता है। अनजान नंबर से जब कॉल आएगा तो वो कॉल ना उठाएं, वो कॉल बिल्कुल भी ना उठाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपका नाम नहीं है मैसेज पर, तो वो कॉल ना उठाएं। अनजान नंबरों पर आने वाली कॉल और मैसेज पर भरोसा ना करें, ये बिल्कुल फ्रॉड हो सकता है। अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है, वेरीफाई करें। कॉलर के किसी भी दावे की पुष्टि के लिए जो संबंधित विभाग है उसके अफसरों से ही बात करें। पर्सनल जानकारी अगर मांगी जा रही है, यानी कि बैंक डिटेल, आधार नंबर,
या कोई और पर्सनल डाटा बिल्कुल भी शेयर ना करें। और सबसे बड़ी बात, दबाव में ना आए, घबराएं मत। कॉलर धमकी भी दे, परेशान मत हो। ठग डर का ही फायदा उठाते हैं। पुलिस को सूचना दे, इसका रिड्रेसल है। अगर किसी ठग के जाल में फंस जाएं तो फौरन पुलिस और साइबर क्राइम थाने में कांटेक्ट करें। ये सबसे जरूरी है। महेंद्र, इसमें क्या हुआ अभी तक? महेंद्र, जो थाना उसमें मुकदमा दर्ज। जी, इसमें क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, इसमें कोई आया है पकड़ में, क्या हुआ है? देखिए सचिन, ऐसे मामलों में जो तफ्तीश होती है काफी लंबी चली जाती है, क्योंकि जालसाज जो होते हैं, यानी कि जो साइबर क्राइम होते हैं, वो जो सिम कार्ड होता है वो दूसरे के नंबर पे इस्तेमाल करते हैं। जो उनके तमाम जो आईडी प्रूफ होते हैं पूरी तरीके से फर्जी होते हैं। यानी कि मैं हूं, मेरा आधार कार्ड का वो इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर वो सिम कार्ड लेते हैं, तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वीएनएस एक नेटवर्क होता है, यानी कि इंटरनेट कॉलिंग होती है, उसके जरिए वो तमाम लोगों से संपर्क साधते हैं और कहीं ना कहीं उनका लोकेशन ट्रेस करने में, उनकी छानबीन करने में नोएडा पुलिस को बहुत ज्यादा कठिनाई आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मामलों में कोई गंभीर धाराएं नहीं है, तो सारी की सारी अवेलेबल होती है, तो इसके कारण जो ऐसे जालसाज होते हैं उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। और पिछले 6 महीनों में अगर आप देखेंगे सचिन, तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात होगी कि सबसे ज्यादा शिकार नोएडा के लोग हुए हैं, जिनको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और कईयों से तो करोड़ों रुपए लिए जाते हैं। यानी कि ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ट्रेडिंग के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर, या एक तरीके से कह सकते हैं बिजनेस में पैसा लगाने के नाम पर, पहले आप पे अनजान नंबर से कॉल आएगा, आपको तमाम चीजें बताई जाएगी। जैसे सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट की बात करें तो यहाँ महिला डॉक्टर पे फोन आया। महिला डॉक्टर सोचती रह गई कि मैंने क्या कोई पार्सल भेजा, क्योंकि आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि अगर कोई मेरे पे फोन कर रहा है और ये बोल रहा है कि आपका पार्सल ये पकड़ा गया, तो आपको सोचना चाहिए कि मैंने क्या सच में कोई पार्सल भेजा पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में? क्या मुंबई जो एड्रेस बता रहा हूं वहां मेरा कोई पार्सल गया भी है, या ये ऐसी फर्जी कॉल है? तो यहाँ लोग चूक कर जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, डर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको डरना नहीं है, मेंटली आपको नहीं, बिल्कुल ठीक है। अपने आप अगर को आपसे कोई और डिटेल चाहिए होगी, आप भी जो है कोई और डिटेल दे सकते हैं, क्योंकि बहुत अहम केस था। आप खुद इसको देख रहे हैं और जाहिर सी बात है इसमें हम कैसे जो है इसमें तय तक पहुंच सकते हैं। अमित दुबे हमारे साथ है, एल एन राव साहब हैं। अमित दुबे, लगातार ये केस बढ़ रहे हैं, मतलब डिजिटली अरेस्ट हो रहे हैं लोग, और रात को स्काइप कॉल्स आ रही हैं इंटरनेट कॉलिंग से, जो कि नंबर ही नहीं है, वो शख्स ही नहीं है, पता नहीं कौन अनजान शख्स, उसके बाद अपराधी खत्म। ऐसे में तो मतलब खुदा ना खास्ता इंसान कुछ भी कर बैठता है, और असल में अपराध जो कर रहा है वो पुलिस अफसर या फिर कमिश्नर इस तरह की बातें करके कर रहा है, और कह रहा है सामने वाला अरेस्ट में, घर पे रातों रात उसको अरेस्ट करके, और पैसे 1-1 करोड़ रुपए ठग ले रहा है। मतलब इस तरह की ठगी, ये क्या हो रहा है? देखिए, लोग पहले तो इस तरह से एक दृश्य क्रिएट करते हैं। जो आपको कॉल आता है वो आईवीआर कॉल होता है, प्री रिकॉर्डेड कॉल होता है, और हम लोगों का जो मस्तिष्क है वो नॉर्मली आईवीआर कॉल भरोसा कर लेता है कि तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस का कॉल है कि व्यक्ति तो कर नहीं रहा है कि, और बड़ा जो रोबोटिक वॉइस है उसमें आवाज आएगी कि आपका एक पार्सल है, ये कॉल फलाने कुरियर कंपनी से है, जो रिटर्न आया है जिसके रिगार्डिंग ये कॉल है, प्रेस 9 टू कनेक्ट टू अवर कस्टमर केयर एग्जेक्टिव। अब आप प्रेस 9 कर देते हैं कि भाई कौन सा कुरियर है, क्या है, क्यूरियोसिटी होती है आप। जैसे ही आप प्रेस 9 करते हैं, आपने आधी लड़ाई वहीं हार गई, क्योंकि अब आप एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए हैं जो खुद कुछ नहीं करेगा, वो फिर एक दृश्य क्रिएट करेगा। वो बड़े प्रोफेशनली आपसे बात करेगा कि कोई बात नहीं सर, आपका कुरियर आया है, उसमें कुछ कंप्लेन आई है, तो एक काम करते हैं, आप एक एफिडेविट दे दीजिए कि आपका नहीं है, सिंपल सी बात है, तो मैं साइबर क्राइम से कनेक्ट कर देता हूँ। अब वो व्यक्ति आपको कनेक्ट करेगा क्राइम ब्रांच मुंबई से या कहीं से, तो इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर जब क्राइम ब्रांच से कनेक्ट करते हैं तो उनकी नई कहानी शुरू हो जाती है। तो आपको ऐसा लगता ही नहीं कि कोई एक व्यक्ति मैनिपुलेट कर रहा है, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारा सिस्टम इन्वॉल्व है, बहुत सारे तरीकों से आपको बोला जा रहा है। फिर वो साइबर क्राइम वाला सीबीआई की कहानी सुनाना शुरू कर देगा, और उसके बाद वो वीडियो स्टेटमेंट पर ले आएगा आपको। इस स्टेटमेंट पर आप 24 घंटे 48 घंटे के लिए डिजिटली अरेस्ट हो जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि आप कैमरा बंद भी नहीं कर सकते, वरना आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, या आप कहीं जा रहे हैं तो परमिशन लेके जाइए, वॉशरूम जा रहे हैं। मतलब इस हद तक आप कंट्रोल में आ चुके हो।
और कहानी एक छोटे से कॉल से शुरू होती है जो आईवीआर कॉल है, लेकिन जिस तरीके से ट्रैप करते हैं ये इतना सिस्टमेटिक है। मैं आपको बताऊं कि ऐसे और भी आईवीआर कॉल आ रहा है, तो कुरियर कंपनी के नाम पे भी आ रहा है, आपके सिम ब्लॉक हो जाएगा, इसका भी आईवीआर कॉल आता है। अलग अलग तरीके से आईवीआर कॉल आ रहा है। तो खास बात यह है कि ये कोई व्यक्ति की आवाज नहीं होती है, जो स्टार्टिंग होती है वो एक आईवीआर कॉल से, और जिस वजह से इस पर तुरंत आपको झटका लगता है और आप तुरंत लाइन दबा देते हो कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज है, और वहीं से फिर आप ट्रैप होना शुरू हो जाते हैं। आपने जो सारे टोन्स बताए कि क्या क्या ना करें, बिल्कुल सही है, पर सवाल ये है कि यदि आपको भी एक ऐसा कॉल आएगा तो 2 पल के लिए अपनी झटका खाते हैं, पता तो कर लें कि है क्या, कहीं कहीं सच हुआ तो कुछ गड़बड़ ना हो। और यही चीज जो है क्रिमिनल के फेवर में चलती है। और उसके बाद एक बार जो आप करें, उसके बाद वो दर कैसे बढ़ाना है उसका उनको आर्ट पता है। तो जिस तरीके से बात करते हैं बहुत प्रोफेशनल होती है। डेफिनेटली ये लोग ट्रेंड लोग, ये लोग ऐसे लोग नहीं है जो अचानक से मॉडस ऑपरेंडी क्रिएट करके नहीं, क्राइम कर लेकिन रहे हैं। इनका well हौसला trained की गई। इसलिए बुलंद होता है क्योंकि ये तो एक नकली सिम और इंटरनेट कॉलिंग और जिसे कहते हैं ब्लैक नेट और तमाम तरीकों का चीज़ यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इनको इनके हौसले इसलिए बुलंद होते हैं। ये फिर अगला शिकार इसलिए ढूंढ लेते हैं, एक तो डाटा बहुत जल्दी अवेलेबल है, पता लग जाता है कि भैया वो कौन है, रिटायर्ड है या फिर इसकी कितनी इनकम है, वो किस पेशे से है, बिजनेसमैन है। और दूसरा सबसे बड़ा डर ये निडर इसलिए होते हैं एलन राव सर कि इनको मालूम है कि ये किसी की पकड़ में नहीं है, ये रडार में नहीं है। सामने वाला पुलिस में भी चला जाएगा तो पुलिस सर किसको पकड़ेगी? ये एक फिक्टिशियस कॉल आया फिक्टिशियस नंबर से और खत्म, माया जाल, तो पुलिस क्या करेगी? जी देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की डेट में आपने ये चुना है पब्लिक की जानकारी के लिए। ये बहुत ही, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि पब्लिक की जानकारी के लिए ये आपने इतना अच्छा टॉपिक चुना है, क्योंकि रिसेंटली इतना देखा गया है कि लोग ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स का शिकार हो रहे हैं। खासतौर से वो आदमी जो कि रिटायर्ड हैं, बुजुर्ग हैं, जो ज़्यादा टैक्स हैवी नहीं है, उनको वो टारगेट करते हैं। जैसा अभी बता रहे थे, ये पूरा आपकी बारे में पूरा स्टडी कर लेते हैं, इनके पास डाटा मिल जाता है और डाटा के बाद स्टडी कर लेते हैं। इवन आपके बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, ये सारी बातें उनको पता होती है। आधार नंबर भी ये कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं इनको। तो वो पहले आपका कॉन्फिडेंस इसमें गेन करते हैं, उसके बाद आपको इसमें करते हैं, आपको विक्टिम बना देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुलिस, जैसे आपने पूछा क्या कर सकती है, पुलिस डेफिनेटली तब शुरू करेगी जब इसके पास कंप्लेंट्स होंगी। ये ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स भी है, छोटी छोटी अमाउंट की ये क्राइम करते हैं, 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपए, इतने अमाउंट के लिए कि कोई विक्टिम भी अगर हो जाता है तो वो जनरली पुलिस स्टेशन जाने से कतराते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते नहीं, रिपोर्ट नहीं करते हैं। और ये इनका एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि ठीक है, ऐसे छोटे छोटे करिए ताकि आपकी रिपोर्ट भी ना हो। नंबर 1, ये रिपोर्ट करवाने की एक इनकी ना करवाने की एक मॉडस ऑपरेंडी है। नंबर 2, अगर बड़े क्राइम में या कोई आदमी पुलिस में रिपोर्ट कर भी देता है तो जैसा आपने कहा कि ये इनके नंबर्स भी गलत होते हैं, फेक नंबर, फेक आईडी पे इन्होंने मोबाइल नंबर लिए होते हैं, वाइप होते हैं, डार्कनेट से करते हैं, या दूसरे और भी कई प्रकार से जो होते हैं नंबर्स हैं जो कि डिटेक्ट करना उनको मुश्किल होता है। या ऐसे बहुत से प्रीपेड नंबर्स होते हैं जो किसी और के नाम से लिए जाते हैं और उनको पैसा देके कहते हैं आपका नंबर अब खत्म हो गया है। या ऐसे भी अकाउंट्स लिए जाते हैं जो कि फिक्टिशियस अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स खोलकर उन अकाउंट्स में पैसे जमा कराते हैं। तो ये कई प्रकार की मॉडस ऑपरेंडी इनकी होती है। तो वो पुलिस, मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि खासतौर से दिल्ली पुलिस में हर जिले में साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन खुला हुआ है, और साइबर क्राइम के लिए स्पेशल सेल की भी एक स्पेशल डेडिकेटेड टीम है, क्राइम ब्रांच की है। आपने दिल्ली का नाम लिया क्योंकि खैर हर जगह ये हमारा एपिसोड जा रहा है, हर जगह ये हम जा रहा है, तो मैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि महेंद्र वहीं मौजूद है। महेंद्र, साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए नोएडा का क्या स्टेटस है? बिल्कुल, देखिए, अगर आप नोएडा पूरे जनपद में कहीं रहते हैं, मैं जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करूंगा, तो हर थाने में अलग अलग एक साइबर क्राइम हेल्प डेस्क बना रखा है। अगर आपके साथ धोखाधड़ी होती है 4 लाख 5 लाख से अधिक, तो आप जो साइबर थाना सेक्टर 36 है वहां आप जाके इसकी शिकायत तुरंत करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि कोई भी अधिकारी, चाहे वो मुंबई पुलिस का क्यों ना हो, दिल्ली पुलिस का कमिश्नर क्यों ना हो, वो पैसों की डिमांड नहीं करेगा। अधिकतर लोग इसमें ध्यान नहीं देते कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कभी भी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगा, पैसे की जानकारी नहीं लेगा। इसमें पीड़ित ये गलती कर बैठता है कि सामने वाला जो जालसाज होता है वो पैसों की डिमांड करता है कि आपके खाते में जो पैसे हैं उसको पूरा हमारे खाते में ट्रांसफर करिए ताकि हम सही से जांच कर सके। और यही वो सबसे बड़ी गलती कर बैठता है, अपने जो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है
उस जालसाज के खाते में डाल देता है और डालते ही जो जालसाज होते हैं वो कहीं ना कहीं वो बड़े हाईटेक होते हैं, तुरंत विड्रॉल कर लेते हैं, वो बैंक खाते अपना कहीं ना कहीं ट्रांसफर करा लेते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस इंक्वायरी करती है उनका बैंक खाता फ्रीज करती है, जब तक वो पूरे पैसे विड्रॉल हो जाते हैं। जाहिर सी बात सबसे ज्यादा ध्यान हमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद इस टॉपिक को उन्होंने शायद आज पहली बार सुना होगा। इस कारण से जो है हमने सोचा कि आज इस चीज़ को लाना बहुत ज़रूरी है। एंड महेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको रिपोर्ट किया, आपने इसको बताया, वरना ऐसे मामले आते हैं हम सोचते हैं कि ये कोई बड़ा मामला नहीं है, लेकिन ये मामले रिपोर्ट होने चाहिए। देखिए डिजिटली अरेस्ट किसी व्यक्ति को कर लिया और कैसे ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। अमित जी ने बताया कि क्या कुछ हो सकता है और साथ ही जानकारी एल एन राव ने दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।